स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान तुम्हें, लॉस तुम्हें कमजोर बनाने के नहीं आता, वो तुम्हें डिसिप्लिन में हर ट्रेड को करने के लिए आता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप बात कर रहे हैं मनी वर्शन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों हमने लास्ट वीक क्या देखा, इंडियन मार्केट में क्या हुआ, आज हम ऐसा 2 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो एक ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आए दिन मार्केट में बनते ही रहते हैं। ऐसे 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये बताइए आप लास्ट वीक क्या हुआ मार्केट में। लास्ट वीक जो इंडियन मार्केट के इंडेक्स है यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट पे क्या हुआ, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से क्या कर रही थी, जब बैंक निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट हुआ तो बैंक निफ्टी पहले 60 RSI को रेजिस्टेंस बना रही थी, फिर कहीं जाके 40 RSI के आसपास मार्केट गई और वहां बुलिश डाइवर्जन लगा, फिर से मार्केट 60 RSI के आसपास आई और उसी बीच में मार्केट बजट का भी हुआ, फिर मार्केट में गैप अप ओपनिंग भी हुई। उसके बावजूद भी मार्केट ने 60 RSI को रेजिस्टेंस बनाया, ध्यान रखिए 60 RSI को रेजिस्टेंस बनाया और फिर अगर मार्केट नीचे आए तो कहीं ना कहीं 40 RSI के आसपास मार्केट ने सपोर्ट ले, जैसा कि हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा। और सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में क्या हुआ, निफ्टी 50 में मार्केट क्या चल रही थी, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी 50 ऑलरेडी बैंक निफ्टी से वीक थे, आप सबको पता है, आप सब ऑलरेडी जानते हैं। आप ये देखिए कि वीक थे तो इसलिए वो 40 RSI के नीचे चल रहे थे डे के चार्ट पे। निफ्टी 50 भी और सेंसेक्स भी 40 RSI के नीचे चल रहे थे और जब वो नीचे चल रहे थे धीरे धीरे करके क्या मार्केट रेंजशिप करके मार्केट फिर 40 RSI के ऊपर गई और फिर कहीं जाके मार्केट में वो बजट और गैप अप ओपनिंग के सिलसिले में मार्केट अच्छा खासा मार्केट 60 RSI के आसपास गई, सेंसेक्स में भी और निफ्टी 50 पे भी। दोस्तों ध्यान रखिए क्योंकि ये चीज बहुत ही कॉमन है इसलिए ये बहुत खास है। और यहाँ अगर आप इस चीज को समझ गए ना तो आप बहुत अच्छी रैली पकड़ सकते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि ठीक है। और आप देखिए वहां 60 RSI के आसपास गई लेकिन मार्केट ने 60 RSI को रेजिस्टेंस बनाया, सेंसेक्स में भी और निफ्टी 50 के चार्ट पे भी। सेंसेक्स को 60 RSI पर रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने का मतलब कि फिलहाल मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती, वो नीचे जाना चाहती है दोस्तों। और एग्जैक्टली दोनों इंडेक्स में निफ्टी 50 में भी बैंक निफ्टी में भी सब में इक्वल पैटर्न एक जैसे ही बने और यही पोजीशन काफी बार हमारे बहुत से स्टॉक्स में भी बनती है दोस्तों, ठीक है। आपने देखा कि रेजिस्टेंस बनाया निफ्टी 50 चार्ट में, इंडेक्स में तीनों में रेजिस्टेंस बनाया 60 RSI को। आप ये सोचने की कोशिश कीजिए यार किसी भी चार्ट में, किसी भी चार्ट, चाहे वो चार्ट इंडेक्स का हो या किसी भी स्टॉक का हो या किसी भी सेक्टर का हो, ठीक है। ये देखिए कि कोई भी स्टॉक अगर पहले 40 RSI के नीचे चल रहा है, 40 RSI के नीचे चल रहा है और उसके बाद कहीं जाके वो ऊपर गया 60 RSI को रेजिस्टेंस बनाया, 40 RSI के नीचे था, रेंजशिप करी और वो 60 RSI के आसपास गया, फिर 60 RSI को उसने रेजिस्टेंस बनाया तो 40 के आसपास वो आएगा, ठीक है। 40 के आसपास वो आके अगर वहां बेस बनाता है तो पहले आप देख, अगर वो बेस बनाया डे के चार्ट पे, क्योंकि पहले 40 RSI के नीचे था, उसके बाद वो 60 के आसपास गया, 60 को रेजिस्टेंस बनाया और फिर कहीं जाके वो 40 के आसपास आया, तो क्या किया उसने रेंज शिफ्ट की। उसने रेंज शिफ्ट ऐसे की क्योंकि पहले सीधा ऊपर से आके वो नीचे गया, 40 RSI को ब्रेक किया, नीचे गया, फिर वहां उसने बेस बनाना स्टार्ट किया, फिर वो 60 के आसपास गया, 60 को रेजिस्टेंस बनाया और फिर वो 40 पे आया। यानी कि फिलहाल अगर 40 पे आके मार्केट रुकती है तो कहीं ना कहीं वो रेंज शिफ्ट करेगी। फिलहाल मैं पहले 40 RSI के नीचे गई थी लेकिन फिलहाल मैं 40 RSI के नीचे नहीं जाऊंगी, वो प्राइस ये बता रही 40 RSI के नीचे मुझे फिलहाल नहीं जाना, अब मैं यही टाइम बिताऊंगा या इससे ऊपर जाऊंगा। अगर फिर से वो 40 RSI को ब्रेक करता है इसका मतलब वो बहुत अच्छे तरह से नीचे जाएगा, 40 RSI को ब्रेक करता है तो फिर से अच्छी तरह से नीचे जाएगा। अगर वो 40 RSI पे ही अच्छे खासे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं वो परफेक्ट रेंजशिप दोस्तों मानी जाती है डे के चार्ट पे, जो फिलहाल इंडियन मार्केट में इंडेक्स के चार्ट पे यही पोजीशन उसके आसपास चल रही है दोस्तों। आप सबने फिलहाल मार्केट में ऐसा ही रुख चल रहा है, आप देख सकते हैं। एंड अब सेकंड पॉइंट में आप यही देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि अगर कोई भी स्टॉक डे के चार्ट पे, मंथ और वीक का चार्ट उसका हाईली बुलिश है, ठीक है, और डे के चार्ट पे कहीं ना कहीं उसका जो पहले RSI था डे के चार्ट पे वो 70 और 85 के आसपास चल रहा था, 70 और 85 के आसपास चल रहा था और एकदम से मार्केट में कुछ ऐसा हुआ और उसमें सीधा तेजी से नीचे और 60 RSI को उसने ब्रेक किया, 60 RSI को उसने ब्रेक किया और फिर कहीं जाके फिर से अगर आप ट्रेंड की रैली स्टार्ट हुई और फिर से वो 60 के आसपास गया वो चार्ट, वो इंडेक्स का भी हो सकता है, किसी भी स्टॉक का भी हो सकता है,
मेरा मतलब क्या है, आपको सिस्टम समझाने से है, ताकि आप उस सिस्टम को समझ जाओ, तो चाहे वो चार्ट किसी स्टॉक का हो, इंडेक्स का हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट में क्या मूव होने की संभावना है पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अगर मैं ये वीडियो बता रही हूँ क्योंकि मैं ये सब कर चुकी हूँ, आए दिन करती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं सिर्फ वही बताती हूँ, क्योंकि जो मैं मार्केट को, जब मार्केट में बैठती हूँ ना, मार्केट जब हम ट्रेड करते हैं, मार्केट जो समझते हैं, उस टाइम मार्केट का जो रुख होता है, मार्केट क्या बताती है हमको, मार्केट को सुनना आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपने, अगर आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप ऐसे कीजिए, एक तरफ तो मेरी वीडियो लगाइए, अपने फोन पे, टीवी पे, कहीं पे भी लगा लीजिए, और फिर कुछ चार्ट खोलिए। आप उस चार्ट में देखिए कि जो मैं वीडियो में बता रही हूँ आप लोगों को, जो भी मैं आज वीडियो में बता रही हूँ आप लोगों को, तो चार्ट के ऐसे ही मूव कर रहा है भाई। आप मेरी बात पे ट्रस्ट ना कीजिए, विश्वास ना कीजिए मेरी बात पे, लेकिन आप मेरी वीडियो चला के और कुछ चार्ट को देखिए, चार्ट को सुनने की कोशिश कीजिए कि चार्ट का पैटर्न क्या बता रहा है। जब तो आपको पता चलेगा ना, क्योंकि पैटर्न, कोई भी वीडियो हमने सुनी, ठीक है, और हम किसी चार्ट को उस टाइम देख रहे हैं ना, तो हमें समझ तुरंत पकड़ ले कि हाँ, जो भी मैम ने बताया पैटर्न बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, वैसे ही पैटर्न चल रहा है। इसलिए अगर हम किसी भी पैटर्न को कंटिन्यू पढ़ते, समझते, तो हम उसकी एक्टिविटी को तुरंत ही पकड़ लेते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट का रुख किस तरफ है, मार्केट रेजिस्टेंस बनाए तो कहाँ जाएगी। अगर मार्केट किसी स्टॉक पे 60 RSI को सपोर्ट बना रही है, तो मार्केट कहाँ जाने वाली है, 40 RSI को सपोर्ट बना रही है, तो मार्केट कहाँ जाने वाली है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, ताकि आप मेरी वीडियो भी चलाएं और चार्ट को समझिए, और जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ, जो भी आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप उसको समझ गए ना, तो आपके लिए आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ही इजी हो जाएगी। आप किसी भी चार्ट को बहुत जल्दी से समझ पाओगे दोस्तों। अब पहली बात है, जैसे कि मैंने कहा, अगर तेजी से वो स्टॉक जो उसका RSI पहले चल रहा था 70 और 85 के आसपास चल रहा था, और तेजी से किसी कारण से वहां मार्केट ब्रेक करके 60 RSI के नीचे आती है, उस स्टॉक में 60 RSI को ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है और 40 और 60 के बीच में आती है। 40 और 60 के बीच में आने के बाद मार्केट थोड़ा सा फिर से मार्केट सेटल होने की कोशिश करती है, और फिर से एक अप ट्रेंड की रैली स्टार्ट होती है। अप ट्रेंड की रैली स्टार्ट होती है, तो देखिए कि जो स्टॉक 40 और 60 के बीच में था, अगर वो 60 RSI के आसपास जा रहा है, और 3-4 दिन हो गए उसको, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया उसको, वो 60 RSI को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऊपर की तरफ उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है कि मुझे फिलहाल 60 RSI को ब्रेक नहीं करना, मुझे फिर से 40 पे जाना है, 40 RSI पे जाना है। अगर वो 60 RSI को रेजिस्टेंस बना रहा है ना, अगर 4 या 5 दिन की कैंडल होगी, तो आप देखिए इंट्राडे चार्ट पे जाके कहीं ना कहीं उसकी जो RSI वो धीरे धीरे करके रेंज शिफ्ट करके अब ट्रेंड से कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है। आप उसको इंट्राडे चार्ट पे देखिए, उसका आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो डे के चार्ट पे धीरे धीरे क्या कर रहा है, डे के चार्ट पे 60 RSI को रेजिस्टेंस बना रहा है। आए दिन आप देखेंगे वो पैटर्न एक जैसे ही लगा है कि यहाँ पे कल भी मार्केट इसके आसपास क्लोज हुई, और आज भी मार्केट इसके आसपास क्लोज हुई, 2 दिन मार्केट ग्रीन कैंडल बनाई और 2 दिन मार्केट रेड बनाई है, लेकिन मार्केट उसके आसपास ही है। लेकिन वो इंट्राडे चार्ट पे ऑलरेडी RSI काफी हद तक वो रेंज शिफ्ट कर चुका होगा दोस्तों। जो डे के चार्ट पे समझ में नहीं आता, वो इंट्राडे चार्ट पे क्लियर ही पता चलता है दोस्तों, जिसके कारण मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, जो फिलहाल हमने इंडियन मार्केट में लास्ट वीक देखी दोस्तों। उसका कारण यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंट्राडे चार्ट पे अच्छा खासा ट्रेंड शिफ्ट कर रहा था, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा था, जिसके कारण मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और अच्छा खासा लोगों को मूव मिला दोस्तों। मेरी वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि मार्केट के अंदर आप बाय कीजिए, सेल कीजिए दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।